Hi everyone, welcome to the sociology class. So today what we are going to do is we are going to learn about tribe. Yes, tribe का जो concept है उसमें से questions बहुत आते हैं, especially उसके feature वाले part से आते हैं या फिर कौन सी tribe कहाँ से है ये वाला question बहुत आता है. ठीक है, इसके अलावा अब कुछ नए क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, जैसे बैकवर्ड हिंदू किसने बोला था ट्राइब को, या फिर थोड़ा बहुत थिंकर भी ट्राइब में अब आने लगा है. तो अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्राइब के कुछ स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस करेंगे. इसके बाद मैं एक क्लास और ट्राइब पे लूँगी जिसमें मैं आपको थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव्स पढ़ाऊंगी ट्राइब के. ठीक है, नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर CUET PG नेट एग्जाम बट एनी अदर एग्जाम. ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सोशियोलॉजी के, सब में ट्राइब का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है. आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन. टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे मुझे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग ट्राइब का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्राइब. ट्राइब से आप क्या समझते हो? द टर्म ट्राइब डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ट्राइबस. जो मैं मार्क करती हूँ PDF में वो आपको ज़्यादा उस पर फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है. ठीक है, तो ट्री ब्रू से मिल के बना है ये वर्ड ट्राइबस एंड इसका मतलब होता है इनहैबिटेड प्लेस. ओके, द ट्राइबल कम्युनिटीज रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट सोशल कैटेगरी. याद रखना, ट्राइब इज नेवर अ ग्रुप, इट इज़ अ सोशल कैटेगरी. मैंने जामिया का पेपर जो सॉल्व किया था उसमें मैंने कैटेगरी और सोशल ग्रुप में डिफरेंस बताया था. आई होप आपको याद होगा. दे आर सेड टू बी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मल्टी रेशियल स्टॉक. इंडिया में मल्टी रेशियल स्टॉक है, मतलब इंडिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैविंग देयर ओन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट. सो यू ऑल नो कि इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग रिलीजन के लोग, अलग रेशियल के लोग, है ना. हर तरह के लोग आपको इंडिया में मिलते हैं. अ नंबर ऑफ ग्रुप्स आर स्टिल इन प्रिमिटिव स्टेज. ठीक है, and they are very often referred to as tribals, primitives and आदिवासीज. अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं ना, हम लोग मशीन्स यूज़ करते हैं. अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं जोमेटो से मंगा सकती हूँ, मैं स्विगी से मंगा सकती हूँ, ब्लिंकिट कर सकती हूँ, राइट. अगर मुझे मोबाइल में रिचार्ज करना है तो मैं तुरंत ऑनलाइन पेटीएम करके या गूगल पे करके कर लेती हूँ. वॉट इज़ दिस? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट, राइट. क्योंकि मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ बहुत आराम से मुझे मिल जाती हैं. बट अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लोग प्रिमिटिव स्टेज पे हैं, मतलब उनके पास मोबाइल का एक्सेस नहीं है तो उन्हें चलाना नहीं आता है, इंटरनेट नहीं है वहाँ पे, उनको पता ही नहीं पेटीएम क्या होता है, राइट. क्योंकि वो अभी भी उसी स्टेज में है जिस स्टेज से हम आगे बढ़ चुके हैं. ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ पे. नाउ एक यहाँ पे ट्राइब की डेफिनेशन है, इसे देखो. अ ट्राइब इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज बेयरिंग अ कॉमन नेम. एक कॉमन नेम होता है इनका. ठीक है, स्पीकिंग अ कॉमन डायलेक्ट, मतलब सेम तरह का लैंग्वेज होता है. ऑक्यूपाइंग और प्रोफेसिंग टू ऑक्यूपाई अ कॉमन टेरिटरी. एक कॉमन जगह होती है, एक कॉमन टेरिटरी होती है. एंड इज नॉट यूजुअली एंडोगेमस बट मोस्ट ऑफ द टाइम. एंडोगेमस क्या होता है? जहाँ पर हम अपने ही ग्रुप में मैरिज करते हैं. ठीक है, तो ये ज़्यादातर एंडोगेमस होते हैं. ओके, नाउ इंपीरियल गैजेटियर की ये डेफिनेशन है. सो आई होप ट्राइब का एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा. नाउ ट्राइब में सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ट्राइब में आपको सिर्फ सोशियोलॉजिकली ही नहीं पढ़ना है, आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा होता है वो भी आपको याद करना पड़ेगा. नाउ द ट्राइबल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस इज 8.6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर 11.3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ रूरल. यानी रूरल एरियाज में 11.3% जो टोटल पॉपुलेशन से देखा जाए वो ट्राइब्स हैं, और 2.8 जो है वो अर्बन से अगर देखो तो 2.8 है. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सिर्फ इतनी ही नहीं है, डेफिनेशन और भी है, मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं इस PDF को बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं बनाना चाहती थी. बट हाँ, जो भी चीज़ें इसमें मिसिंग है या जो ऐसा फैक्चुअल डेटा मुझे लगेगा आपके एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, वो मैं क्या करूँगी कि मैं जब इसका पार्ट 2 बनाऊँगी तो मैं इसका PDF और पार्ट 2 के PDF को कंपाइल करके टेलीग्राम पे दे दूँगी. ठीक है, तो मैं स्टैटिक ट्राइब्स करके एक अलग से PDF आपको दूंगी जो कि यू कैन से एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है.
आप उसे पढ़ सकते हैं फॉर योर स्टैटिक जीके पार्ट, ठीक है। नाउ ट्राइब इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज बेयरिंग अ कॉमन नेम मेंबर्स ऑफ विच ऑक्यूपाई सेम टेरिटरी। ये सारे ही जो टिक मैं कर रही हूँ ये इनके फीचर्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं बाय हार्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेम लैंग्वेज होती है, ऑब्जर्व सर्टेन टैबूज, कुछ टैबूज भी होते हैं मैरिज को लेके, प्रोफेशन को लेके, ऑक्यूपेशन को लेके। मतलब आप टैबू क्या होता है, जो बिल्कुल ही मना होती हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आप कर ही नहीं सकते, राइट। जैसे हमारे हिंदू कल्चर में एक टैबू है कि इफ़ यू आर, अभी भी है, मुझे नहीं पता, बहुत बहुत सी जगह में ये चीज़ अब नहीं भी है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई लोकेलिटी एंड माई सराउंडिंग, ठीक है, मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या है, अगर इफ इमेजिन कि मेरा जो पार्टनर है वो मुस्लिम है, ठीक है, तो ये मेरी सोसाइटी में और मेरी फैमिली में अपने आप में ये बहुत बड़ा टैबू है, ओके, और आज भी है, ठीक है। आई डोंट नो आप लोग इस चीज़ से एग्री कर पाओगे या नहीं, मे बी जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से आते हैं, जो मोस्टली नॉर्थ के हों, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। तो टैबू क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही मना होती हैं, आपको आप कर ही नहीं सकते, ओके। तो मैरिज को लेके, प्रोफेशन को लेके, ऑक्यूपेशन को लेके बहुत सारे टैबूज होते हैं, and have developed a well-assessed system of reciprocity and mutuality of obligation, ठीक है। Now this definition is given by D.N. Majumdar, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि डेफिनेशन किसकी है। ट्राइब इज एन एथनिक कैटेगरी, ट्राइब को एथनिक कैटेगरी किसने कहा था, एस.सी. दुबे ने, ओके। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं याद रखना है, बस आपको कुछ कीवर्ड्स हैं डेफिनेशंस के जो याद रखने हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर फीचर्स ऑफ ट्राइब। पहला फीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉमन टेरिटरी। अ ट्राइब इज अ टेरिटोरियल कम्युनिटी, प्लीज रिमेंबर, इट मीन्स द ट्राइब हैज अ डेफिनेट टेरिटरी इन विच इट मेंबर रिसाइड। मतलब एक फिक्स एरिया होगा, एक फिक्स लोकेलिटी होगी, एक फिक्स टेरिटरी होगी जहाँ पर ट्राइब के मेंबर्स जो हैं वो रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, नागा, रेंगमा नागा, सेमा नागा एंड अदर ट्राइब्स रिसाइड इन नागालैंड, ठीक है। अब ये नागालैंड में रहते हैं, कल को ये मूव करके उत्तर प्रदेश नहीं आ सकते, समझ रहे हो, इनकी टेरिटरी है वो। नाउ गारो, खासी, खासास लिव इन असम, भिल इन मध्य प्रदेश, सोलीगाज इन मैसूर एक्सेट्रा। बहुत सारे ट्राइब्स हैं और बहुत सारे लोकेशंस हैं, ओके। कलेक्शन ऑफ फैमिलीज, these collections may have various sizes. These families, which normally have blood relationships among themselves, could be matriarchal or patriarchal. Tribes जो होते हैं वो mostly एक family में एक साथ रहते हैं, ठीक है। पूरा उनका कलेक्शन होता है फैमिलीज का। जैसे हम लोग होते हैं ना आजकल कि आपको पढ़ना है तो आप बाहर हैं, पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो वो कहीं और है ना। तो इनके केस में ऐसा नहीं होता है, पूरा जो भी कलेक्शन है फैमिलीज का वो एक साथ रहता है और उसमें सब ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। कॉमन नेम, हर ट्राइब का एक कॉमन नेम होता है, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए कॉमन नेम भी आपको याद रखना है, जैसे गारो, खासी, टोडाज, ओके। कॉमन लैंग्वेज होती है, द मेंबर्स ऑफ ट्राइब स्पीक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इनकी लैंग्वेज अलग होती है, जैसे हम लोग जो अपनी लैंग्वेजेस देखते हैं, हिंदी है ना, इंग्लिश और भी उर्दू, तो इस तरह की लैंग्वेज इनकी नहीं होती है, इनकी उन सारी लैंग्वेजेस से अलग हट के थोड़ी लैंग्वेज होती है, ठीक है। डिफरेंट ट्राइब स्पीक डिफरेंट, और हर ट्राइब की अलग अलग लैंग्वेज होती है। दीज लैंग्वेजेस आर नॉट ओनली डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ सिविलाइज्ड पीपल बट देमसेल्व्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। यानी ट्राइब की आपस में भी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है एक ट्राइब की कोई लैंग्वेज है तो दूसरी ट्राइब की भी वैसे ही होगी, नो, उनकी भी आपस में डिफरेंस हो सकता है। नाउ कॉमन एंसेस्टर, अ मेजर कॉज ऑफ द सेंस ऑफ कम्युनल यूनिटी। याद रखना कि ट्राइबल में या ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा कम्युनल यूनिटी होती है, ठीक है। द टाई ऑफ ब्लड रिलेशनशिप बिटवीन इट्स मेंबर अराइजिंग आउट ऑफ, क्योंकि वो लोग कॉमन एंसेस्ट्री को बहुत वैल्यू देते हैं, ओके, एंड दैट इज वाई उनके बीच में बहुत ज़्यादा यूनिटी होती है। कॉमन रिलीजन, ट्राइबल्स डू एंसेस्ट्रल वर्शिप, nature worship and practice such as fetishism, animism, totemism are also very common. Magic is also widespread among them, ठीक है। तो ये लोग ancestral worship मतलब अपने जो ancestor हैं उनकी पूजा करते हैं, nature यानी trees, air, water उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। fetishism करते हैं, animism को follow करते हैं, totemism को follow करते हैं। Now I will not explain what is fetishism, animism, totemism. मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू या टोटमिज्म पे, टोटम पे तो मैं वीडियो बना भी चुकी हूँ,
तो आपको बाकी के चैनल के कंटेंट को भी देखना है, ठीक है। हर वीडियो में मैं हर कीवर्ड को नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, स्पेशली वो जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़ इसके वीडियोस देखना। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं उन वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, ठीक है, तो ताकि आप लोग उसको देख सकें अगर आपने नहीं देखा है। ओके, कॉमन कल्चर की बात करते हैं। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन वे ऑफ बिहेविंग। हर ट्राइब का बिहेविंग, थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग अलग अलग होता है, ठीक है। ईच हैज़ इट्स ओन कस्टम, ट्रेडिशन, मॉरल। हर कल्चर हर ट्राइब का जो कल्चर होता है, जो मॉरल्स होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हर रिलीजन के अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर ट्राइब के भी अलग अलग होते हैं। Now, common political organization. Each tribe has its own political system. Please remember, हर tribe का जो political system है वो अपना अलग होता है, ठीक है। The tribal chief normally exercises authority over all the other member. The chieftainship is normally hereditary. देखो अभी एक जामिया का क्वेश्चन आया था, सॉरी नॉट जामिया, मैंने अभी एक मॉक लिया था, उसमें ये था कि ट्राइबल चीफ क्या एंजॉय करता है। आई होप आप लोगों ने वो मॉक अटेंड किया होगा, तो वो यहीं से आया है वो क्वेश्चन, ठीक है। हेरिडेटरी होता है, ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं। ट्रेडिशनल होता है मतलब जिनके फादर चीफ रहे होंगे उनका बेटा चीफ होगा, उस तरीके से, ठीक है। द ट्राइबल्स डू नॉट पोजेस अ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न सेंस। इनकी कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है, इनका अपना सिस्टम होता है। एग्जाम्पल, संथल्स हैज़ अ विलेज काउंसिल। संथल्स का अपना विलेज काउंसिल है, ठीक है, जिसमें कि जो मेंबर्स हैं उनको यही लोग इलेक्ट करते हैं। नाउ, फीलिंग ऑफ यूनिटी, बहुत ज़्यादा इनके अंदर फीलिंग होती है यूनिटी की, और ये यूनिटी ही है जो इनको इनकी आइडेंटिटी देता है, ठीक है। ट्राइबल्स आर नॉर्मली कोहेसिव एंड दे फाइट अगेंस्ट कॉमन एनिमी एज वन। और इनका क्या होता है कि कोई अगर एक इंसान इनका एनिमी है तो पूरा ट्राइब एक कॉमन इंसान की तरह उसका एनिमी हो जाता है। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी जो मेरे दिमाग में अभी अभी आया है, थोड़ा सा फनी है बट मैं दूंगी ज़रूर। देखो आप लोगों ने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा है ना। टॉम एंड जेरी में क्या होता था कि वो लोग किसी आइलैंड पे चले जाते थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते थे ट्राइबल, है ना, और वो टॉम को उठा के ले जाते थे और क्या करते थे, उसको एक बर्तन में डाल देते थे, उसको पकाने लगते थे। नाउ व्हाट इज दिस, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीथिंग बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि अगर आपने टॉम एंड जेरी देखा है तो आप वो चीज़ याद करो यहाँ पर कि उनके अंदर कितनी यूनिटी होती थी। उस कार्टून में क्या दिखाया है कि वो बहुत सारे लोग जो होते थे वो, उन्हें नहीं पता टॉम से क्या प्रॉब्लम है, अगर एक ने उसको देखा तो वो सब आ जाते थे और टॉम को एक बर्तन में डाल देते थे, है ना। वो ये नहीं देखते थे, क्वेश्चन नहीं करते थे एक दूसरे से कि भाई क्या मैटर है, नहीं, उनके अंदर इतनी यूनिटी होती थी कि वो पूरे पूरा जो ट्राइब है वो एक कॉमन मैन की तरह, एक आदमी की तरह अपनी दुश्मनी निभाता है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि ये सब टॉपिक मोस्टली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगते हैं, तो इट इज़ जस्ट माई वे टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। कोई भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ किसी का भी मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। नाउ, कॉमन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। 91% ऑफ ट्राइबल वर्कर्स आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। सिर्फ 3% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है। 1% ट्राइबल्स आर इंगेज्ड इन फॉरेस्ट्री एंड फूड गैदरिंग होगा ये, नॉट फूड गैदरिंग। दो दे आर पुअर येट इकोनॉमिकली एक्टिव, ठीक है, पुअर है बट इकोनॉमिकली ये लोग एक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लैंस, बहुत सारे क्लैंस बने होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको ट्राइब के बारे में याद रखनी है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज प्रिविलेंस ऑफ डॉर्मेटरीज, ठीक है, डॉर्मेटरीज का प्रिविलेंस बहुत होता है। देखो, ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ अ पेक्यूलियर फीचर विच इज एविडेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉमन स्लीपिंग चैम्बर्स और डॉर्मेटरीज। डॉर्मेटरीज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कॉमन चैम्बर्स बने होते हैं जहाँ पे सब लोग साथ में सोते हैं, ठीक है। सच ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन्स द यूथ इन ट्राइबल वेज ऑफ लाइफ। इसमें क्या होता है कि जो यूथ है वो ट्राइबल वेज ऑफ लाइफ को सीखता है, यानी ट्राइबल जो ट्राइब के तरीके होते हैं, जो रहने का उनका रहन सहन होता है, उसको सीखता है। Now, these are the centers which preserve tribal legends, music, dance, painting. Young boys and girls spend much of their time in the night in these dormitories and often they are vested with the responsibility of giving protection to the community, ठीक है। उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि वो अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। यूनिटी कहाँ से आएगी, यूनिटी तभी तो आएगी ना जब आप लोग सब साथ में रहोगे, ठीक है। टिल दे गेट मैरिड दे कंटिन्यू टू बिकम मेंबर्स, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तब तक वो इन डॉर्मेटरीज का मेंबर होते हैं। दे आर सपोज टू मेंटेन सीक्रेसी,
रिलेटिंग टू देयर एक्टिविटीज, उनको अपनी एक्टिविटीज को सीक्रेट रखना होता है। आफ्टर देयर मैरिज देयर मेंबरशिप ऑफ द डॉर्मेट्री गेट कैंसिल, मतलब जब उनकी शादी हो जाती है तब उनकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है। सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी होती है, जैसे हम लोग हैं आजकल कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है, सिंपल लाइफस्टाइल होता है, सिंपल काम होते हैं उनके। ठीक है। Next is the need for protection. Tribals always experience the need for protection as they are cohesive and homogeneous group. There is less diversity and more unity and uniformity. Ethnic, political, religious and other kinds of prejudice and mutual distrust between the civilized and tribal people have made tribal feel insecure. देखो, ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको भी फोमो होता होगा, मे बी फैक्ट ऑफ मिसिंग आउट होता होगा, बट उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर वो भी हमारी जैसी सोसाइटी में मिक्सअप हो जाएंगे तो फिर कुछ भी ऑथेंटिक रहेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उन्हें प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट इज एंडोगेमस ग्रुप। एंडोगेमस ग्रुप क्या होता है कि मैरिंग विद इन, देखो एंडोगेमी मीन्स मैरिंग विद इन वंस ओन ग्रुप। ठीक है। एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? जब आप अपने ही ग्रुप में शादी करते हो, और जब आप अपने ग्रुप में नहीं बाहर शादी करते हो तो वो एक्सोगेमी होता है। देखो, ट्राइब हैज मेनी क्लैंस विद इन इट सेल्फ एंड दीज आर एक्सोगेमस इन नेचर। इनके अपने कुछ क्लैंस होते हैं जो एक्सोगेमस होते हैं, बट द ट्राइबल प्रैक्टिस इंडोगेमी प्रोबेबली टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ ब्लड, ये याद रखना, एंड कल्चरल पिक्यूलैरिटीज। ये लोग अपने जो कल्चर की चीज़ें हैं, अपना जो प्योरिटी ऑफ ब्लड है उसको सेव करने के लिए ये लोग एंडोगेमी को प्रैक्टिस करते हैं। बट ट्राइब्स में कुछ ऐसे क्लैंस होते हैं जो एक्सोगेमी भी करते हैं। ठीक है। टू प्रिजर्व दी प्रॉपर्टी विद इन द ग्रुप, और प्रॉपर्टी भी ना बटे, इस ये भी एक रीज़न होता है इनका एंडोगेमी होने का। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारे फीचर्स जो हैं वो क्लियर होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, नाउ दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट कि ट्राइब्स को किसने क्या बोला था। ठीक है। ट्राइबल्स आर वेरी कॉमन रिफर टू आदिवासी, प्लीज रिमेंबर आदिवासी बहुत ज़्यादा बोला जाता है ट्राइबल्स को। नाउ रिजले ने इनको अबोरिजिनल्स बोला था। ओके। सर बेन्स ने, जो कि सेंसस ऑफिसर थे ट्राइबल कम्युनिटी के, इन्होंने द हिल ट्राइब्स बोला था इनको। हटन ने बोला था प्रिमिटिव ट्राइब्स। टक्कर बापा, इन्होंने बोला था अधी प्रजा। ठीक है। जीएस घूरे का बहुत पूछा जाता है, सो ये इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड हिंदू बोला था इन्होंने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिजिनियस पीपल बोला है इनको। एम के गांधी का भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका एक और एक और टर्म है जो बहुत पूछा जाता है, दैट इज हरिजन। तो प्लीज रिमेंबर, ट्राइब को इन्होंने या ट्राइबल्स को बोला था गिरिजन। ठीक है। ट्राइब्स आर ऑल्सो नोन एज वनवासीज, अरण्यवासीज या फिर वन्य जातीज। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन हैज एक्सेप्टेड टू यूज द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक चीज और आपको याद रखना है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ये कब आया था? फर्स्ट टाइम साइमन कमीशन के टाइम पे आया था 1928 में। ठीक है। दिख ही नहीं रहा है 19। ओके, सो 1928 में आया था साइमन कमीशन, तभी आया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक चीज आपको और याद रखनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ट्राइब मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंशन है। ठीक है। क्वेश्चन इस ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स बाय मेंडलबॉम। ठीक है। मेंडलबॉम ने कुछ फीचर्स दिए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा किनशिप इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल बॉन्ड्स अमंग ट्राइबल्स। ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, आपको बस रटना है। पहली बात तो इन्होंने ये बोली कि किनशिप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशल बॉन्ड का जो रीज़न है ट्राइबल्स में। ठीक है। किनशिप की वजह से ये लोग सोशली बॉन्डेड रहते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड हायरार्की अमंग मैन एंड वुमेन। ठीक है। तो मैं जितना मार्क कर रही हूँ आपको बस उतना याद रखना है। इन्होंने कहा कि क्लियरली डिफाइंड हायरार्की नहीं मिलती है ट्राइब्स में। देयर इज ऑल्सो एन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्ट्रॉन्ग या कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। देयर इज अ कम्युनिटेरियन बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग एंड हेंस एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्लीज रिमेंबर दीज। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंडलबॉम ने कौन कौन से दिए हैं, कौन से नहीं दिए हैं फीचर्स। ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी आर सेगमेंट्री। ठीक है। इन्होंने सेगमेंट्री बोला इसे। सेगमेंट्री क्या होता है? जो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। दे प्लेस लिटिल वैल्यू ऑफ सरप्लस एक्यूमुलेशन, यूज ऑफ कैपिटल एंड मार्केट ट्रेडिंग। तो ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं, जाहिर सी बात है।
Seventh point, there is an apparent lack of distinction between from and substance of religion. मतलब रिलीजन के डिफरेंस को ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ज़्यादा ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं इनको देख के. दे हैव अ डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल बेंट फॉर इंजॉइंग लाइफ. यानी जब आप देखोगे ट्राइब्स को तो आपको पता चलेगा कि उनका जो ज़्यादा फोकस होता है वो होता है लाइफ को इंजॉय करने में. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मेंडलबॉम ने दिए हैं, आपको याद रखना है एग्जाम के लिए. इसके अलावा एससी दुबे के भी है कुछ 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो कि आपको याद रखना है. ठीक है, इन्होंने क्लासिफाई किया था अब ओरिजिनल्स लिविंग इन सेक्युलरिज्म, ट्राइबल ग्रुप्स having an association with neighboring non-tribal society but maintaining their distinctiveness, tribals living in village along with caste, sects and religious group but maintaining their identity. किसी भी पॉइंट में आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा. ठीक है, tribals who have been degraded to the status of untouchables. Okay, tribals who have assimilated into mainstream enjoy high economic. ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा अगर इसमें कोई भी डाउट हो. मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन करने वाला है, बट एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. देखो ऐसे पहले कैटेगरी इन्होंने इनकी बताई जो कि सेक्युलरिज्म में रहते हैं. दूसरा इन्होंने बताया ट्राइबल ग्रुप हैविंग एसोसिएशन विद नेबरिंग नॉन ट्राइबल, मतलब वो रहते तो हैं ट्राइबल एरिया में बट उनका नॉन ट्राइबल सोसाइटी के साथ भी थोड़ा सा कनेक्शन है. ठीक है, और वो अपनी जो डिफरेंस है उसको बना के रखा है उन्होंने, बट थोड़ा सा उनका मिला हुआ है. ठीक है, समझ लो पास वाले गांव में जहाँ पे मॉडर्न लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनकी बातचीत हो रही है, इस तरह से समझो. ट्राइबल लिविंग इन विलेज अलॉन्ग विद कास्ट, ऐसे ट्राइबल जो गांव में रह रहे हैं, जो रिलीजियस ग्रुप एंड इन सब में इन्वॉल्व हैं बट उनकी आइडेंटिटी उन्होंने मेंटेन कर रखी है. नेक्स्ट ऐसे हैं जिनको अनटचेबल का स्टेटस देके डिग्रेड कर दिया गया. फिफ्थ ऐसे हैं जिनको मेन स्ट्रीम में ही मिला दिया गया. ठीक है, जैसे किसी ने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया पढ़ने तो उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है ना, एसटी कोटा होता है ना, फिर उसमें जॉब ले ली. तो दीज आर द थिंग्स यू ऑल नो. ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. एससी दुबे के 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ सकता है. ठीक है, अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ट्राइब्स. एलपी विद्यार्थी का नाम आपको याद रखना है. एलपी विद्यार्थी ने जियोग्राफी के बेसिस पे डिवाइड किया ट्राइब्स को. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, हिमालयन रीजन, सेंट्रल और मिडल जोन, वेस्टर्न रीजन्स, देन सदर्न जोन. सो ये आप लोग जूम करके इसको पढ़ लेना. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन इसमें कुछ है नहीं, सब क्योंकि फैक्चुअल है. ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, टेरिटोरियल के बेसिस पे रॉय बर्मन ने किया था और एससी दुबे को तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया. ठीक है, तो ये सारे ही पार्ट्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न में क्या क्या आ रहा है देखो, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, तो इनकी सारी ट्राइब्स को नॉर्थ ईस्टर्न में रख दिया. हिमालयन रीजन में कौन कौन आता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इनकी जो भी हैं उनको इन्होंने ट्राइब्स को अलग जोन में रख दिया. तो बस और इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ ज्योग्राफी के बेसिस पे इन्होंने ट्राइब्स को डिवाइड किया है. ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना. क्वेश्चन इतना डिटेल तो नहीं आएगा बट हाँ ट्राइब्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट की कौन सी ट्राइब है, हिमालयन रीजन की कौन सी ट्राइब है, राइट, सेंट्रल और मिडल जोन की कौन सी है. बस आपको ट्राइब्स के नाम जो है वो याद रखने हैं. इसमें एक लिस्ट जैसा बना लो ताकि आप याद कर सको. ठीक है, सो नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ट्राइबल पंचशील ऑफ नेहरू. नेहरू ने कुछ 5 पॉइंट्स दिए थे रिगार्डिंग ट्राइब्स. ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं. देखो पहला इन्होंने बोला था कि ट्राइबल डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ओल्ड जीनस ऑफ ट्राइबल, यानी ट्राइबल्स को देखते हुए हमें ट्राइबल डेवलपमेंट करना है. उनके इंटेलेक्चुअल जो भी उनकी जीनियस पावर है, जो उनकी ब्रेन पावर है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ट्राइबल डेवलपमेंट करना है. ट्राइब्स शुड बी ट्रेन टू पार्टिसिपेट इन मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. इन्होंने कहा ट्राइब्स को हमें ट्रेन करना होगा ताकि वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकें. ठीक है, नो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड बी इनिशिएटेड दैट में एलियनेट देम, यानी ऐसा कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए जो उनको और अलग कर दे हमारे मेन स्ट्रीम से. ठीक है, एवरी ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी शुड बी रिसीविंग इनपुट्स फ्रॉम द नीड्स ऑफ लोकल, मतलब जो भी ट्राइबल्स हैं, जो भी लोकल ट्राइब्स हैं, उनसे पूछकर तब ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए, उनके इनपुट्स को लेना चाहिए. ठीक है, वो क्या चाहते हैं. नाउ सक्सेस ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी इवैल्यूएटेड
नॉट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि हमने ट्राइबल डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्चा कर दिया, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि उनका एक्चुअल में क्या डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अंडर ट्राइबल पंचशील ऑफ नेहरू। क्वेश्चन आपसे बस ये भी पूछ सकते हैं कि ट्राइबल पंचशील किसने दिया था, तो भी आपको याद रखना है कि नेहरू ने दिया था। नाउ फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ जीके पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ट्राइब के, तो आपको ये बाय हार्ट याद करना है। इसीलिए मैंने एक ही जगह पे अटैच कर दिया है ताकि जब भी आपको ट्राइब पोर्शन पढ़ना हो आप इसी पीडीएफ से पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ट्राइब्स हैं और यहाँ पर यूथ डॉर्मेट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से घोतुल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, घोतुल से क्वेश्चन आया है। ठीक है, और भी आप देख सकते हो आपातानी में पतंग बोलते हैं। आपातानी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्टेट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनको भी अटैच कर दिया है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं मैं उस पर स्टार मार्क कर देती हूँ ताकि आप उसे पढ़ सको। असम की बहुत पूछी जाती हैं, मेघालय की बहुत पूछी जाती हैं। इसके अलावा लेट मी सी, झारखंड की ट्राइब्स भी बहुत आती हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भी बहुत आती हैं। ओके, एंड राजस्थान, ये कुछ ऐसी हैं जैसे भील, मीना, ये सब मैंने ऑलरेडी देखे हैं। जो भी पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं अभी तक उनमें मैंने इन सबको देखा है, तो आपको ये सब पढ़नी है। ठीक है, अब तो केरला और तमिलनाडु की भी बहुत ज़्यादा आने लगी है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी ट्राइब में क्या इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने स्टार किए हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में तो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, ये मैं नेट वालों के लिए बता रही हूँ स्पेशली, क्योंकि नेट में क्वेश्चन अब थोड़े से टफ आने लगे हैं, पहले तो डायरेक्ट पूछता था। अब यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स भी अटैच कर दी हैं। ट्राइबल लाइफ ऑफ इंडिया इज़ अ बुक ऑफ NK बोस, 1971 में इट वॉज पब्लिश्ड। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ ओरान ट्राइब, ये घोष है, अभिक घोष 2003 में आई थी। ठीक है, GS घुरे की बुक है द शेड्यूल्ड ट्राइब, 1983, तो ये भी आपको याद रखना है। देन चतुर्भुज साहू, इंडियन ट्राइबल लाइफ। देन ट्राइब्स एंड इंडियन सिविलाइजेशन स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस बुक इज रिटन बाय सुरजीत सिन्हा। तो ये सारी बुक लिस्ट है जो मैंने यहाँ पर ऐड की है। एंड द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाय BK राय एंड LP विद्यार्थी, 1977। तो आप इसको अपने हिसाब से लिस्ट बना लेना। यहाँ पर और भी हैं, बट जो पहले पन्ने पे थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इनको भी एक बार देख लेना। सो आई होप यहाँ पे ट्राइब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा अच्छे से। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड था वो मैंने इसमें कवर कर दिया है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं या तो स्टैटिक का जो PDF दूंगी उसमें ऐड कर दूंगी, जो कि मैं अपडेट कर रही हूँ, या फिर पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग पर्सपेक्टिव एंड थ्योरीज पे थोड़ा बात करेंगे। वहाँ पर मैं बहुत सी और भी बातें डिस्कस करूंगी। इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दो। ठीक है, ये मैंने नई लाइन सीख ली है। प्लेलिस्ट में जाके आपको देखना है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग और पढ़ाई करनी है। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मुझे समझ में आता है कौन से बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, और ये जो है मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। तो अगर कोई भी टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं या कोई डाउट है, आप मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।